दोस्तों एक्सेल में नंबर्स का एवरेज निकालना बहुत ही आसान है, बट एवरेज का भी बहुत सारा वेराइटीज है, जैसे एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ्स एंड डी एवरेज। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द इंटायर फीचर्स ऑफ एवरेज। हम लोग एवरेज के सारे पर्सपेक्टिव को देखेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ उसको समझेंगे। सो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के अंत तक प्लीज बने रहें। थैंक यू सो मच गाइज। सो हमारा पहला फंक्शन है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत, जिसको हम लोग मीन भी कहते हैं। सो हमारे सामने देखिए एक डेटा सेट है जिसमें सेगमेंट्स है, कंट्री है, प्रोडक्ट है एंड उसका ग्रॉस सेल्स है। और हमारे पास ऐसे 81 रिकॉर्ड्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस डेटा सेट में जो ग्रॉस सेल्स है उसका एवरेज क्या है, एवरेज ग्रॉस सेल्स क्या है, तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू एवरेज एंड आपको ग्रॉस सेल्स में पूरे को रेंज दे देना है। देखिए आप एंटर करेंगे तो आपके सामने देखिए इसका एवरेज आ गया 74,222.22। सो ये आपका एवरेज ग्रॉस सेल्स है सारे रिकॉर्ड्स को मिला के। सो हम लोगों ने सीखा कि सिंपल एवरेज कैसे निकालते हैं, तो ये हमारा सिंपल एवरेज निकालने का एक टेक्निक था। हमारा दूसरा फंक्शन है एवरेज ए। सो जब आपके सामने एवरेज फंक्शन मौजूद था तो आपके लिए एक नया एवरेज ए फंक्शन का इजाद क्यों हुआ, तो हम लोग समझेंगे। देखिए हमारे सामने एक डेटा सेट है जिसमें मंथ्स के नाम है, कंट्री है एंड उसका ग्रॉस सेल्स दिया हुआ है। आप अगर नोटिस करेंगे तो मई मंथ का जो ग्रॉस सेल्स है उसमें लिखा हुआ ऑफिस शट डाउन। इसका मतलब मान लीजिए मई मंथ में ऑफिस बंद रहता होगा। और आपका दिसंबर मंथ में देखिए लिखा हुआ हॉलीडे मंथ, मतलब उस महीने पूरे हॉलीडे था, मतलब कोई भी सेल नहीं हुआ था सिर्फ 2 महीने में, जो कि है मई एंड दिसंबर। लेकिन आपको अगर एवरेज निकालने बोला जाए तो आप ऐसे निकालेंगे, अगर सिंपल एवरेज तो करेंगे इक्वल टू एवरेज और पूरे डेटा को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। सो देखिए एवरेज कितना आया 69,350। सो ये क्या किया होगा, ये चूंकि ये 12 रिकॉर्ड्स है, 12 मंथ है, तो सारे ग्रॉस सेल्स को सम किया होगा और ये सिर्फ 10 से डिवाइड किया होगा। चेक करने के लिए आप देख सकते हो इक्वल टू सम कीजिए, पूरे रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट बंद करके डिवाइड अगर 10 करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है 69,350। बट एक्चुअली ये एवरेज गलत है। क्यों? क्योंकि ये 10 महीने का सेल्स नहीं है, एक्चुअली ये 12 महीने का सेल्स है, इवन इफ हमारा 2 महीना नॉन ऑपरेटिव रहा है। सो अगर उस सिचुएशन को कैटर करना है आपको तो आप लगाएंगे एवरेज ए। सो आप करेंगे इक्वल टू एवरेज ए और आपको रेंज सारे का वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट बंद एंटर। सो देखिए आपका एवरेज कम गया। क्यों? क्योंकि ये अभी 12 से डिवाइड किया होगा सारे टोटल को। सो ये एक्चुअली तरीका होता है, एवरेज ए से आप निकाल सकते हो। सो एवरेज ए करता क्या है, एवरेज ए जहां पे भी टेक्स्ट लिखा है रेंज में उसको जीरो कंसिडर करता है, मतलब ऑफिस शटडाउन को जीरो कंसिडर किया एंड हॉलीडे मंथ को भी जीरो कंसिडर किया। लेकिन जहां पे ट्रू लिखा होगा उसको 1 कंसिडर करेगा। देखिए अभी आपका एवरेज ए थोड़ा सा चेंज होगा, और जहां फॉल्स लिखा होगा उसको जीरो ही कंसिडर करेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। सो टेक्स्ट को जीरो कंसिडर करेगा, ट्रू को 1 कंसिडर करेगा और फॉल्स को जीरो कंसिडर करेगा। सो ये था हमारा एवरेज ए निकालने का तरीका। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है एवरेज इफ। तो यहाँ पे एवरेज ही निकालते हैं बट विथ कंडीशन निकालते हैं, मतलब हम लोग को पूरा एवरेज निकालना नहीं है, हम लोग को कुछ कंडीशनल एवरेज निकालना है। जैसे देखिए हमारे सामने सेम डेटा सेट में निकालना है हम लोगों को एवरेज सेल्स इन कनाडा। सो कनाडा में एवरेज सेल्स कितना है वो निकालना है हमें। सो आप करेंगे इक्वल टू एवरेज इफ। एवरेज इफ करने के बाद देखिए पहले पूछ रहा है आपसे रेंज, रेंज देना है आपको। तो देखिए कनाडा का निकालना है, तो जो कनाडा कहाँ पे लिखा होगा, कंट्री में। सो आप पूरे कॉलम को भी रेंज दे सकते हैं या फिर आप सिंपली उस पूरे डेटा सेट को रेंज दे सकते हैं। तो मैंने डेटा सेट को रेंज दिया है B2 से B82। उसके बाद देखिए कॉमा, अभी पूछ रहा क्राइटेरिया क्या है आपका, तो क्राइटेरिया हम लोग लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कनाडा, CANADA। देखिए उसके बाद कॉमा, अब देखिए एवरेज रेंज, आपको एवरेज किस नंबर का करना है, हमें तो हमें ग्रॉस सेल्स का करना है। ये ग्रॉस सेल्स पूरा सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। सो देखिए आपके सामने कनाडा का ग्रॉस सेल्स का एवरेज आ गया है। सो जो भी प्रोडक्ट कनाडा में सेल हुआ होगा उसका ग्रॉस सेल्स का एवरेज है 77,625। उसी तरह अगर प्रोडक्ट वेलो जो है उसका अगर निकालना है आपको एवरेज, तो आप करेंगे सेम इक्वल टू एवरेज इफ एंड उसके बाद रेंज, रेंज आपका देखिए प्रोडक्ट का लेंगे इस बार हम लोग, कॉमा, क्राइटेरिया में लिखेंगे वेलो
एंड कॉमा देके एवरेज रेंज में आपको ग्रॉस सेल्स को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। तो देखिए वेलो प्रोडक्ट का एवरेज सेल्स आपके सामने आ गया। सो ये होता है कंडीशनल एवरेज, एवरेज इफ। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है एवरेज इफ्स। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एवरेज इफ में नॉर्मली एक कंडीशन को ले रहे थे हम लोग कि कनाडा में एवरेज सेल्स कितना हुआ है या फिर वेलो प्रोडक्ट का एवरेज सेल्स कितना हुआ है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है, जैसे आपसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट सेगमेंट का प्रोडक्ट कैरेटेरा कनाडा में जो सेल हुआ है उसका एवरेज सेल्स कितना है, अगर तीन तीन कंडीशंस है तो कैसे निकालेंगे आप? तो आपको उसके लिए यूज करना है एवरेज इफ्स, जहां पे मल्टीपल कंडीशन यूज करते हैं हम लोग। तो उसके लिए करेंगे इक्वल टू एवरेज इफ्स एंड देखिए पहला आ रहा है एवरेज रेंज, मतलब कौन से नंबर को एवरेज करना है आपको, ग्रॉस सेल्स को। तो आप ऐसे भी क्लिक कर सकते हो, पूरे ना लेने के बजाय आप कॉलम में क्लिक कर देंगे तो डी वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। कॉमा देखिए क्राइटेरिया रेंज वन, तो पहला क्राइटेरिया क्या है हमारा, सेगमेंट, तो आप सेगमेंट कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे। कॉमा देखिए क्राइटेरिया वन क्या है हमारा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में क्लिक कर देंगे। कॉमा देखिए क्राइटेरिया रेंज टू क्या है आपका दूसरा क्राइटेरिया, कंट्री, तो कंट्री कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। कॉमा क्राइटेरिया क्या है, कनाडा। कॉमा क्राइटेरिया रेंज थ्री क्या है आपका, तो प्रोडक्ट है, क्लिक कर देंगे। कॉमा कौन सा प्रोडक्ट, क्राइटेरिया क्या है आपका, कैरेटेरा। वो करने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। देखिए 81,300 एवरेज आया है, जो प्रोडक्ट गवर्नमेंट सेगमेंट का है, कैरेटेरा नाम का प्रोडक्ट है और कनाडा में सेल हुआ है। अगर आपको चेक करना है तो आप देख भी सकते हो, देखिए गवर्नमेंट सेगमेंट को फिल्टर आउट कर लीजिए, आप यहाँ पे ले लीजिए गवर्नमेंट, उसके बाद कंट्री क्या है, कनाडा, और प्रोडक्ट कैरेटेरा। तो कंट्री लेंगे हम लोग कनाडा और प्रोडक्ट है कैरेटेरा। अभी देखिए तीन प्रोडक्ट थे, अगर हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे तो नीचे देखिए आपको एवरेज आराम से दिखा देगा, देखिए 81,300, तो हमारा ये रिकॉर्ड एकदम सही है। सो ये हम लोग यूज करते हैं एवरेज इफ्स जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है डी एवरेज। सो डी एवरेज एडवांस फंक्शनैलिटीज है एवरेज इफ्स का। एवरेज इफ्स में हम लोग क्या कर रहे थे, देखिए हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर रहे थे कि सेगमेंट गवर्नमेंट का, कंट्री कनाडा में, प्रोडक्ट कैरेटेरा का ग्रॉस सेल्स का एवरेज कितना है, तो 81,300। तो अल्टीमेटली एक लाइन में आया ना, एक लीनियर आया, मतलब तीनों कॉलम का सिर्फ एक एक रिकॉर्ड ले रहे हैं हम लोग। अब मान लीजिए आपको डेटाबेस में चेक करना है कि डेटाबेस में आपको दो दो रिकॉर्ड लेना है, तीन तीन रिकॉर्ड लेना है। जैसे देखिए आपका सेगमेंट गवर्नमेंट का, कंट्री कनाडा का, वीटीटी प्रोडक्ट का ग्रॉस सेल्स जो 50,000 से ऊपर है वो, एंड इंटरप्राइज सेगमेंट का, जर्मनी कंट्री का, कैरेटेरा प्रोडक्ट का ग्रॉस सेल्स 30,000 से ऊपर है, उन सब रिकॉर्ड का एवरेज निकालना है। इक्वल टू डी एवरेज, उसके बाद देखिए पहला पूछ रहा है डेटाबेस, सो आप पूरे डेटाबेस को सिलेक्ट कर देंगे। डी एवरेज का मतलब ही होता है डेटाबेस एवरेज। उसके बाद करेंगे कॉमा, उसके बाद देखिए फील्ड पूछ रहा है, मतलब कौन से फील्ड का आपको एवरेज निकालना है। तो अल्टीमेटली हम लोगों को ग्रॉस सेल्स का एवरेज निकालना है। तो इधर आप यहाँ पे ग्रॉस सेल्स ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपली क्या कीजिए, ग्रॉस सेल्स ना लिखने के बजाय आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दीजिए कि हमारा ये फील्ड है, इसका ही एवरेज निकालना है हम लोगों को। कॉमा अब देखिए क्राइटेरिया क्या है हमारा, तो क्राइटेरिया हम लोग का ये पूरा है, और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। देखिए 62,500 एवरेज आ गया ऊपर वाले पैरामीटर्स का एवरेज, और ये फुल्ली डायनेमिक है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रिकॉर्ड में अगर आप देख लीजिए गवर्नमेंट कनाडा वीटीटी था, अगर प्रोडक्ट वीटीटी के अलावा मान लीजिए पैशियो कर दिया आप लोगों ने, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, देखिए एवरेज चेंज हो गया। सो ये फुल्ली डायनेमिक है, अगर आप यहाँ कुछ भी चेंज करते हो ऊपर में क्राइटेरिया तो यहाँ पे आपका एवरेज चेंज हो जाएगा। सो दोस्तों ये था एवरेज के सारे फंक्शनैलिटी एक वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि फ्यूचर में इस चैनल से जितने भी वीडियो रिलीज होंगे आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बेयरिंग विथ मी। थैंक यू।